Hello students, welcome to Saran's Biology. Today we are going to extend our discussion from chapter number 4. पिछले पार्ट में आपने देखा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या मायने हैं, भारत में क्या समस्याएं रही हैं और कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या तरीके हैं. आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की. इनफर्टिलिटी इज अ बिग इशू दैट एवरीवन इज कंसर्न्ड विथ. सो बेसिकली इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है. इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड. और कैसे मेजर करते हैं. इफ अ कपल फेल्स टू कंसीव in spite of unprotected coitus for almost 1 year after marriage, then it is called as infertility. अब infertility sterility नहीं है. infertility और sterility में अंतर होता है. क्या अंतर होता है अभी हम देखेंगे. infertility is the inability to produce child. अब ये दो प्रकार की हो सकती हैं. It can be primary infertility जहां patient और couple who never had children and now is also having difficulty. Secondary infertility, parent or couple had children but not able to conceive subsequently. Sterility केस में देखेंगे कोई फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं और कोई प्रेगनेंसी भी नहीं. लेकिन इनफर्टिलिटी में फर्टिलाइजेशन हो सकता है बट देयर इज नो ऑनगोइंग प्रेगनेंसी. तो हम बात करेंगे इन विषयों पर. यानी why you are not getting pregnant, that's a big question. After marriage, this is the biggest question being asked to the newly wedded couple. So, if you are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation, even after 1 year of sexual life without contraception, that is called as. इसके कई सारे कारण हो सकते हैं. हो सकता है female is not ovulating, male is infertile, there is a aging problem, fallopian tubes might be blocked, endometrium might not be in a good shape, and some other underlying medical problems. So, male and female are equally prone to infertility. This is a big question because it's very, fastidious in society that people take males cannot be infertile. जी हाँ, बिल्कुल मेल भी इनफर्टाइल हो सकते हैं. It can be hypothalamic hypophyseal problem जैसे पिट्यूटरी से insufficient gonadotropins का निकलना, कॉलमन सिंड्रोम, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स जैसे क्लेनफिडलर सिंड्रोम में टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाता है वाई क्रोमोसोम के डिलीशन के कारण, या फिर क्रिप्टोचाइडिज्म टेस्टिस फेल टू डिसेंट. सेमाइलर ट्रैक्ट डिसऑर्डर हो सकता है जैसे इजैकुलेशन में प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया यानी स्पर्म की संख्या में कमी होना. इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे ऑटो इम्यूनिटी की समस्याएं या साइकोसोमेटिक या स्ट्रेस हो सकता है. कुछ कॉमन प्रॉब्लम, लो स्पर्म काउंट लो है. कहते भी हैं कि अगर स्पर्म काउंट लो है तो दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग. देयर इज नो स्पर्म व्हिच इज कॉल्ड एज एजोस्पर्मिया. स्पर्म मोटिलिटी इज वेरी लो. दैट मींस एस्थेनोजूस्पर्मिया इज अनदर कॉज एंड पुअर स्पर्म शेप. स्पर्म शेप अगर नहीं नॉर्मल है दैट आल्सो लीड्स टू इनफर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं टेराटोजूस्पर्मिया. फीमेल इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण देख लीजिए. एनोव्यूलेशन या ओलिगोव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का ठीक से नहीं होना, हार्मोनल इंबैलेंस, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होना, एंडोमेट्रियम का डिफेक्टिव होना और यूट्रस में फाइब्रॉइड होना. ये सारी समस्याएं हो सकती हैं जिससे कि आप माँ या पिता नहीं बन सकते, पेरेंट नहीं बन सकते हैं. तो इनका तरीका क्या है. हाउ डू वी करेक्ट देम. वेल, in case of male or in both sexes, basically avoidance of alcohol is one good way. Even in case of male, cold scrotal bath can be given. क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो बॉडी टेम्परेचर है यदि वो 35 डिग्री के आसपास हो, 35.5 डिग्री, then only there is a proper formation of sperm. मेडिकल इंटरवेंशंस हो सकते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करेंगे. तो ये कैसे मदद करती है. ये कई सारी बातें हो सकती हैं कि यदि कोई भी इंडिविजुअल गैमेट प्रोड्यूस कर पा रहा है लेकिन वहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो फर्टिलाइजेशन को आपके बॉडी के बाहर करने की फैसिलिटी भी है जिसे आप कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. दैट मींस फर्टिलाइजेशन इज कैरिड आउटसाइड फीमेल बॉडी एंड फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इन यूटेरस और सरोगेट मदर. यूटेरस ऑफ अ गिवन वुमन और सरोगेट मदर. सरोगेट मतलब किराए की मां. इनमें कुछ टेक्निक है जैसे जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. बात ध्यान से सुनिए. जिफ्ट, यहां पे बेसिकली फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर किया जाएगा. देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड
और उसके बाद में जब जाइगोट बन जाएंगी तो जाइगोट जब 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में होंगी तो उसे वापस से हेल्दी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर दिया जाएगा, जहां उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। आईयूटी, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर्स, जाइगोट 8 to 32 स्टेज में अगर हो तो वहां भी उसे प्लेस कर सकते हैं यूट्रस में। थर्ड इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी स्पेशलाइज तरीका है जिसमें कि एम्ब्रियो को हम लैबोरेटरी में लेके जाते हैं, स्पर्म उसमें इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली और फिर उसे ओवम में हम प्लेस कर देते हैं। ओवम में इंजेक्ट करने के बाद फिर से उसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्लेस कर देते हैं। दूसरा अप्रोच है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। इसमें है गिफ्ट का तरीका, गिफ्ट, GIFT, यू टॉक अबाउट गिफ्ट, किसी को कुछ देना। सो बेसिकली करते क्या है, फ्रॉम another woman gamete is taken out because this female may not be able to produce gamete. It is mixed with the sperm and then it is implanted inside, it is injected inside the female fallopian tube where fertilization takes place. यानी यहाँ पे fertilization अंदर होगा। Second is artificial insemination. अब देखिए गिफ्ट में, with the gift sperm and egg are placed in fallopian tube to allow fertilization in the natural site. The woman must have at least one normal open fallopian tube, यानी fallopian tube में ब्लॉकेज होना नहीं हो सकता है। Then only this technique will work. इन विवो फर्टिलाइजेशन में AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें सीमेन कलेक्ट किया जा सकता है हेल्दी डोनर से वॉलंटरली और उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में या यूट्रस में, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मातृत्व का या पेरेंट बनने का एक और तरीका अडॉप्शन। Adoption, because these art and all have got some complications, maybe medicine involved in it or age-related problem. So adoption can also be a good solution to become parent, but there are some problems. The law in India is stringent. It needs certain amount of conviction and ethnic belief. इन सारी चीजों को अगर ओवरकम कर पाए, then only adoption can come handy in the society. एक डेटा देखिए आप, top 5 states where adopted children were returned. महाराष्ट्र 56, कर्नाटका 25, ओडिशा 20, मध्य प्रदेश 18 एंड दिल्ली 14। तो भारत में तकरीबन डेटा कहती है 6650 किड्स अडॉप्टेड बिटवीन 2017 एंड 19 और इसमें से सिर्फ 278 बच्चे जो हैं उन्हें रिटर्न कर दिया गया। उसके कारण कई सारे रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मूव वन स्टेप फॉरवर्ड एंड ब्रिंग दिस चेंज इनटू आवर सोसाइटी बाय अडॉप्टिंग a child. So this was about the basic ways that can help you to overcome sterility. So hope the concept is clear. So write back to us or keep tuning in so that you can improve on your understanding. See you back in the next chapter video. Till then, take care. Bye-bye. Students, keep ahead of your friend by subscribing the channel and hit the bell icon to get notified if there is a new video coming your way.